चलिए तो बच्चों, आपका प्रॉपर बोर्ड में स्वागत है। हम आज क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आपके क्लास 10th में चैप्टर 1 में एनसीईआरटी बुक में वास्तविक संख्या है। इसे आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो देखिएगा जरा। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हमें सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाहिए। देखिए पढ़ाते हैं। देखिए सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो a प्लस बी के रूप में, a प्लस आई बी के रूप में होती है, उसे सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 4a प्लस 3i, 10a प्लस 5i, 3 प्लस i। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। इस i को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो भी आपकी कक्षा 10th में दिया गया है, और दूसरा काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। इसमें जो a होता है यही वास्तविक संख्या कहलाती है, और आई के फॉर्म में जो होती है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहलाती है। तो आपके बुक में क्लास 10th में वास्तविक संख्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़नी है। तो हम आपको रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या में बोला जाता है वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वे वास्तविक संख्याएं रियल नंबर कहलाती है। तो डिफिनीशन लिखते हैं। तो वास्तविक संख्या देखिए वे संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर लिखा जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है।
और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम समझते हैं वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के, रियल नंबर दो प्रकार। पहला होती है परिमेय संख्या और दूसरा पहला परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, यानी वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर। अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। यहीं पर जो बता देते हैं परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो। परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो उसे परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ P और Q, ये P और Q जो है पूर्णांक होती है, इंटीजर यानी पूर्णांक होती है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे परिमेय संख्या, या जिसे का पूर्ण वर्ग ना हो, जिसका पूर्ण वर्ग ना निकले उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए जिसका पूर्ण वर्ग हो, क्या लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, जिसका जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए 2/3, 4/5, 0/2, 0/2 क्यों? क्योंकि यहाँ P बटा Q के रूप में आप Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि Q जीरो के बराबर नहीं है, तो ये भी हो सकता है। डॉट 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 करके, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे में 2, 3, 5, 5/0। देखिए यहाँ Q जीरो हो गया, तो ये परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। तो हम
लोग आगे बढ़ते हैं, परिमेय और अपरिमेय की संख्या बताते हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे पूछेगा पाई कौन सी संख्या है। पाई का मान 22/7 कौन सी संख्या है। पाई का मान 3.14 कौन सी संख्या है। पाई का मान 3.1473 डॉट 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 करके ये कौन सी संख्या है। जीरो कौन सी संख्या है। इन्फिनाइट कौन सी संख्या है। तो ये सभी संख्या के बारे में हम लिखते हैं। पाई पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है और इसका जो मान होता है 22/7 यह एक परिमेय संख्या होती है। पाई अपरिमेय संख्या और इसका मान 22/7 परिमेय संख्या। क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखना है और यहाँ q देखिएगा तो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखिए, इसका एक पाई का मान और भी होता है 3.14 होता है और 3.14278 डॉट 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 करके 3.14278 डॉट 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 करके इनफिनाइट तक जाती है। तो ये 3.14 इस 3.14 को यहाँ से काटेंगे 3.14 रहने दीजिए, इसको लिखिए। तो लिखिए 3.14 इस पॉइंट को काटे तो 2 अंक के बाद दशमलव तो नीचे में 2 जीरो, एक मिला के 2 जीरो और इसे काटिए 157 दूनी 314 50 दूनी 100 यानी इसे हम p/q के रूप में लिख सकें। और यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है, लिख दिया। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है। तो देखिए ये 3.14278 डॉट 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 करके बहुत सारे तक जाएगी। इसका मान बहुत कहाँ लिखा हुआ है, सर्च कीजिएगा। इसका इन्फिनाइट तक मान जाएगा, अंत नहीं होता। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा 3.14 तो परिमेय संख्या 3.14278 करके डॉट डॉट इन्फिनाइट अपरिमेय संख्या। तो हम लाइए अब जीरो और इन्फिनाइट पे जाते हैं। जीरो पूछेगा जीरो कौन सी संख्या है। जीरो कौन सी संख्या है, इन्फिनाइट कौन सी संख्या है। जीरो और इन्फिनाइट कौन सी संख्या है। देखिए जीरो को हम लिख सकते हैं 0/5 0/2 0/n एनी नंबर कोई भी संख्या यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका मान सभी का मान आएगा 0 के बराबर। तो लिख दे। यहाँ देखिए परिमेय संख्या क्या कहती है, p/q के फॉर्म में और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये परिमेय संख्या कहलाती है। तो p/q के फॉर्म में है सभी और यहाँ q देखिएगा तो q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो यह 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये एक परिमेय संख्या है। अब इनफिनाइट के बारे में देखिए, इनफिनाइट को क्या लिख सकते हैं। तो इनफिनाइट के कुछ भी 2/0 5/0 कुछ भी, इसका मान इनफिनाइट हो।
इसका मान इन्फिनाइट, पूरे का मान इन्फिनाइट होगा। यहाँ देखिएगा इन्फिनाइट, यहाँ क्या हो गया, क्यू जीरो के बराबर, पी बटा क्यू के फॉर्म में तो है, पी बटा क्यू के फॉर्म में है, लेकिन क्यू जीरो, जब क्यू जीरो हो जाती है तो यह अप्रीमेशन क्या होती है, अप्रीमेशन क्या, यहाँ अप्रीमेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ क्यू जीरो हो गया, अप्रीमेशन क्या बोलते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ क्यू जीरो हो गया तो यह एक अप्रीमेशन। देखिए ये सभी आपकी परीक्षा, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा में। पाई एक परिमेय संख्या, मान 22/60, परिमेय संख्या 3.14, परिमेय संख्या 3.1427 इनफिनाइट परिमेय संख्या, जीरो एक परिमेय संख्या, इनफिनाइट परिमेय संख्या। परिमेय और परिमेय तो हो गई है, अब परिमेय संख्या भी कितना उतारिए, परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय और अपरिमेय हो गया। अब परिमेय संख्या भी तीन पर, पहला देखिए हमने आपको पढ़ाया सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या भी तीन प्रकार की होती है, पूर्णांक, फ्रैक्शन यानी भिन्न, और दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। हम लोग परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या, संख्या नंबर। परिमेय संख्या तीन प्रकार की होती है, पहला पूर्णांक संख्या, यहाँ संख्या लिख दीजिएगा पूरा, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दीजिएगा। और दूसरा भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, और तीसरा जो होती है आपका दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर में, इंटीजर नंबर, भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर, और दशमलव संख्या डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, दूसरा भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर, और तीसरा डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे और एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या करना है। पहले पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर। वे संख्या, पूर्णांक संख्या वे संख्या जो नेगेटिव, जीरो के आगे यानी पॉजिटिव में भी हो, और जीरो के पीछे यानी नेगेटिव साइड में, यानी इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या के बारे में समझिए, संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर यहाँ जीरो है,
तो यहाँ +1 +2 +3 डॉट 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 हो जाएगा, और इधर -1 -2 -3। तो ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक, हम यहीं पर ही आपको इसको यहीं बता देते हैं। चलिए, तो पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या लिखा है 0 है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, प्लस में इधर माइनस में डॉट डॉट डॉट। तो ये पूर्णांक संख्या हो गया आपका फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में होगा ये, यानी 1/2 2/3 4/5 डॉट, ये होती है फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में जो ऊपर वाले होते हैं इसे अंश कहते हैं, और नीचे वालों को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वालों को हर कहते हैं। दशमलव संख्या डेसिमल नंबर जो दशमलव के फॉर्म में हो, 0.2 0.02 0.002, जो दशमलव के फॉर्म में उसे दशमलव संख्या, गिन के फॉर्म में गिन संख्या, पूर्णांक संख्या ये बने। तो हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक संख्या और एक पूर्ण संख्या। जैसे पूर्ण संख्या धनात्मक नहीं, एक ऋणात्मक संख्या और एक पूर्ण संख्या। तो हम लोग अब पूर्ण संख्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है। पहला पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या दो प्रकार के, पहला ऋणात्मक नंबर, संख्या, और दूसरा होती है पूर्ण संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ऋणात्मक संख्या जो जीरो के इस साइड यानी नेगेटिव में जो ये ऋणात्मक संख्या होती है। पूर्ण संख्या जीरो सहित ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पॉजिटिव। तो ये ऋणात्मक संख्या कहलाती है। जीरो से इधर ये ऋणात्मक संख्या कहलाती है, और जीरो सहित इधर जो पॉजिटिव साइड होती है उसे पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ऋणात्मक संख्या जीरो से इधर, पूर्ण संख्या जीरो के इधर। जो निगेटिव में होती है उसे ऋणात्मक संख्या, और पूर्ण संख्या जीरो के इधर। जो जीरो से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहलाते हैं। यानी गिनती की संख्या के आगे जीरो लगाने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है।
पूर्ण संख्या गिनती की संख्या के आगे शून्य को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इसके आगे जीरो को शामिल कर देते हैं, यानी जीरो से इन्फिनाइट तक, तो ये सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये सब पूर्ण संख्या हो गया, ये सभी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या भी दो प्रकार की होती है, तो एक संख्या तो ये जीरो साइड हो जाती है। यही पूर्ण संख्या भी दो प्रकार की, पहला तो ये जीरो संख्या हो गई, जीरो नंबर, और इस इधर साइड जो होता है डॉट इनफिनिट तक, इसे हम प्राकृत संख्या कहना देते हैं, प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या भी दो प्रकार की होती है, पहला जीरो नंबर और दूसरा जीरो के छोड़ा के जो बाकी बच गए, इसे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या भी है, तो इसको देखिए बताते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो इसको यहाँ लिख दीजिएगा। प्राकृतिक किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिट। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कुछ और हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल क्या होगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा? पहले एक एक बढ़ते हैं। परिमेय संख्या का योगफल हो गया। अपरिमेय संख्या का अंतर करते हैं, क्या होता है? संख्या का अंतर क्या होता है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब रेशनल यानी r प्लस r माइनस r, रेशनल नंबर। तीसरा r गुना r, यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भागफल क्या होगा? भागा क्या होगा? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबको हम एग्जाम्पल से समझाते। 2 + 3 ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय।
परिमेय संख्या तक जोड़ेंगे तो क्या होगा 5। तो 5 क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का और परिमेय संख्या का योगफल क्या होता है परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफरेंस क्या होगा 2 माइनस 3 कीजिए तो क्या आंसर आएगा -1। -1 क्या है तो -1 क्या है -1 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसका भाग है परिमेय संख्या का। तो ये भी क्या हो गया एक परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा तो 2 गुना 3 कर दीजिए 2 गुना 3 कर दीजिए 2 गुना 3 क्या आएगा 6। तो 6 क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भागफल क्या होगा 2 भागा 3 भागफल क्या होगा p बटा q के फॉर्म में। तो ये क्या होगा परिमेय संख्या होती है। तो ये भी परिमेय संख्या इसे समझिए बनाए फिर बताते हैं। ये सभी परिमेय 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 और अब अप्रिमेय 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 बताते हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर प्लस रिलेशनल नंबर ये पहला होगा। तो अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या अंतर क्या होगा इसका। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा सभी को बताते हैं। तो अपरिमेय एग्जाम्पल से दो को अपरिमेय संख्या लेना। पहला का मान लिया हम √3 ले लेते हैं और दूसरा में √2 ले लेते हैं। दोनों अपरिमेय ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या। तो √3 प्लस √2 ये क्या हो गया एक प्रकार की अपरिमेय संख्या हो गया यानी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या है कोई भी एग्जाम्पल लीजिए अपरिमेय संख्या दोनों होना चाहिए अपरिमेय संख्या है। अब डिफरेंस में देखिए अपरिमेय संख्या दोनों है तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया इरेशनल नंबर। अब हम ऐसा करते हैं पहला एग्जाम्पल इसका हो गया इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं √2 हो गया अपरिमेय संख्या पहला अपरिमेय संख्या √2 ले लिए प्लस माइनस है फिर से हमको लगा इसको पहले बनाते हैं फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहला √2 ले लिए प्लस में दूसरा में माइनस में √2 लेते हैं। पहला अपरिमेय संख्या हम √2 लिए और दूसरा के हम -√2 लिए तो इसका आंसर क्या होगा √2 माइनस √2 क्या होगा 0। तो 0 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या भी होगी और परिमेय संख्या भी होगी यानी अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा आंसर अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय
संख्या दोनों होती है, दोनों। यानी पूछेगा अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं। अब इसका अंतर बताते हैं। इरेशनल माइनस इरेशनल, दो को लेना है, फिर वही रहते हैं पहला में √2 √3 माइनस में √2, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा में ले लेते हैं √2 माइनस यहाँ, फिर इसका ले लेते हैं -√2, तो इस क्या होगा √2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस √2, तो ये क्या होगा 2√2, इसका कोई मान नहीं होता, कोई वर्गमूल नहीं होता, तो ये भी क्या होगा अपरिमेय। पूछेगा योगफल तो परिमेय और अपरिमेय दोनों, डिफरेंस यानी अंतर तो केवल अपरिमेय संख्या होती है। केवल क्या होती है अपरिमेय संख्या, केवल परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। इसका गुणनफल देखिए, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो अपरिमेय एग्जाम्पल √3 गुना √2, तो ये तो हो गया √6 कोई वर्गमूल नहीं है, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। दोनों अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, √6, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल हो, हमें एक अपरिमेय संख्या √3 मान लें और दूसरा अपरिमेय संख्या 5√3 मान, तो क्या होगा, तो इसको गुना करेंगे तो 5 √3 गुना √3 √9, अंदर वाला अंदर से गुना, बाहर वाला बाहर से, एक कुछ नहीं तो √9, 5 √9 का वैल्यू 3, किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है 9, तो रूट में जो 9 होते हैं आप जिसका वर्ग होता है वो लिख जाते हैं। तो ये क्या होगा 15 कौन सी संख्या है, 15 एक परिमेय संख्या है, तो इसका भी अंतर क्या होगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है, तो इसका भी आंसर क्या होगा अपरिमेय और परिमेय दोनों। अब भागा वाला रह गया, तो भागा वाला देख लीजिए एग्जाम्पल से √3 √2, ये कटेगा नहीं, तो ये तो हो गया अपरिमेय संख्या। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, इसका हम दूसरा एग्जाम्पल पहला का तो मान के चलते हैं, पहला का √3 माने, दूसरा में 5√3 तो नहीं मान सकते हैं, ये तो अलग अलग ना परिमेय संख्या। तो ये √3 से √3 घट का ही सेम है, देखो √3 ये भी √3, 5√3 यहाँ गुना में, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना √3, तो √3 से √3 खत्म, बचा कुछ एक ऊपर में 5 नीचे में, तो बचा 1/5, 1/5 इसे P/Q की फॉर्म में लिख देंगे, इसे P/Q के फॉर्म में लिख दें जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू कुछ 0, तो ये भी कुछ हो गया परिमेय संख्या, तो इसका भी आंसर यही होगा अपरिमेय और परिमेय दोनों। बताइए आशा करते हैं समझ में आया होगा। कल से आगे पढ़ाएंगे प्रकृत सम संख्या विषम संख्या, आगे भी जो प्रकृत संख्या में के प्रकार होते हैं सम संख्या विषम संख्या भाज्य संख्या, ये सभी के बारे में कल जानकारी देंगे। तो आज इतना ही है, रहने दीजिए और मेरा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी आगे बढ़ें, ठीक है।